हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था शेषफल प्रमेय, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो शेषफल प्रमेय में हम ऑलरेडी 3 पार्ट करा चुके थे, तो आज हम भाग 4 लेकर आए हैं, पार्ट 4 लेकर आए हैं रिमाइंडर थ्योरम का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, और हो सकता है आपको याद भी हों क्योंकि छोटी सी चीज़ हैं। और वो ये है कि हमें कुछ संख्याओं की पावर्स को याद रखना है कि उनकी वैल्यू क्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि 2 की पावर 1 जो होती है उसकी वैल्यू 2 ही होती है, मतलब किसी की पावर 1 हो उसकी वैल्यू सेम ही होती है। 2 की पावर 2 हो तो 4 होती है, 2 की पावर 3 हो तो 8 होती है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं। 3 की पावर 3 होती है 27 होती है उसकी वैल्यू, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 होती है। उसी प्रकार से मैंने सब यहाँ पे लिखा है। 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है, 7 की पावर 3 है तो उसकी वैल्यू होती है 343। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको ये सब याद करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे दिया है कि शेषफल बताना है हमको। 2 की पावर 66 है, अपॉन में 65 है, 65 है। जब हम 2 की पावर 66 को 65 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमसे ये पूछा है। तो जब भी हमसे एक क्वेश्चन देके शेषफल पूछेगा और वो क्वेश्चन जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि एक संख्या की कुछ पावर्स होगी और नीचे एक संख्या होगी, और हमसे पूछेगा कि शेषफल बताओ। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, इस संख्या की पावर हो गई और नीचे एक संख्या दे दी। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एक संख्या की हमें पावर दे दी और नीचे एक संख्या हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का क्या अप्रोच होती है, क्या तरीका होता है, वो एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि 65 से हमें डिवाइड करना होता है ऊपर वाली वैल्यू को, 2 की पावर 66 को। अब 2 की पावर 66 को हमें इस प्रकार से कन्वर्ट करना होता है कि ऊपर या तो 64 बने या 66 बने। 64 या 66 बनाने से मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब हम उसको 65 से भाग कर रहे होंगे तो हमारा रिमाइंडर प्लस का 1 या माइनस का 1 बचना चाहिए। मैं आपको एक लाइन फिर बता रहा हूँ, आपको इस चैप्टर में वही लाइन को दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि जब भी हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो या तो प्लस का 1 आना चाहिए या माइनस का 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 की पावर 66 है। अब मुझे या तो 64 बनाना है या 66 बनाना है। तो 66 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि 2 की पावर कुछ भी हो 66 नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि 2 की पावर 6 होगी तो 64 ज़रूर बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 64 बनने की है। अब 64 बनेगा कैसे, तो 64 बनेगा अगर आप 2 की पावर 66 को तोड़ के आप ऐसे लिख दो, 2 की पावर 6 गुणा 11 अपॉन 65, और यहाँ पे 2 की पावर 6 ब्रैकेट में 11 अपॉन 65 या 65 आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। वही एक बात ध्यान से समझ लीजिए एक बार और। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि x की पावर a भी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर a और उसकी होल पावर b, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको x की पावर b और उसकी होल पावर a। तो हमने ऐसे तो किया, यहाँ पे 66 को मैंने 6 गुणा 11 में कन्वर्ट कर दिया और 6 गुणा 11 को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर 11। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64 होती है। 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64 होती है। मैंने आपको इसलिए बताया, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो 2 की पावर 6 की वैल्यू हम यहाँ पे 64 लिख सकते हैं। तो 64 की पावर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अपॉन में हमारा 65 ही चल रहा है, 65। क्लियर है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 64 को डिवाइड करना है, किससे, 65 से। जब हम 64 को 65 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहोगे माइनस का 1 आएगा। अब माइनस के 1 की पावर यहाँ पे कितनी लगानी है, हमें 11 लगानी है। अब माइनस के 1 की पावर अगर विषम है तो माइनस में वैल्यू आती है, अगर सम है तो पॉजिटिव में वैल्यू आती है। तो यहाँ पे विषम है 11, तो हम इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 11 की वैल्यू आएगी -1। अब हमें फाइनल आंसर जो रिमाइंडर देना होता है वो प्लस में देना होता है, पॉजिटिव में देना होता है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर -1 तो हो नहीं सकता।
अब हमें भाजक भी पता है 65, माइनस का रिमाइंडर भी पता है। तो अगर मैं प्लस का रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या आएगा, 65 में से 1 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो 2 की पावर 66 बटे में 65, अगर आप इसका रिमाइंडर बताओगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है 2 की पावर 67 अपॉन में दिया है 65 और हमसे क्या पूछ रहा है, शेषफल बताओ। तो हमें वही ब्रेक करना है 2 की पावर 67 को। तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करेंगे, 2 की पावर 6 गुणा 11 और 2 की पावर 1। हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 की पावर 66 गुणा में 2 की पावर 1। भाई अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे x की पावर a गुणा x की पावर b है तो इसकी वैल्यू हम ये बता सकते हैं ना, x की पावर a प्लस b, क्योंकि गुणा में अगर बेस समान है तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे बेस समान है, 2 और 2 सेम है, तो 66 और 1 67। तो 67 को मैंने कन्वर्ट किया 6 गुणा 11 इंटू 2 की पावर 1। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 की पावर 6 की होल पावर 11, 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2, अपॉन में हमारा 65 ही चल रहा है। क्लियर है इतनी बात। आगे क्या करना है, तो आगे 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 64 की पावर 11 गुणा 2 बटे 65। अब यहाँ पे हमें 65 से डिवाइड करना है 64 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहोगे माइनस का 1 आएगा। अब 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 65 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। क्लियर है। अब माइनस 1 की पावर 11 गुणा 2, अब माइनस 1 की पावर 11 की वैल्यू होती है माइनस का 1, गुणा में 2 चल ही रहा है, बराबर आएगा माइनस का 2। जबकि हम माइनस में रिमाइंडर दे नहीं सकते, तो हमारा भाजक पता है, हमें माइनस का रिमाइंडर पता है, तो प्लस का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 65 माइनस 2 बराबर 63। तो अगर हमसे पूछेगा कि 2 की पावर 67 बटे 65 का रिमाइंडर क्या आएगा, तो क्या आया, 63 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा कि जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 65 से तो प्लस का 2 आता है रिमाइंडर। वही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपसे कहूँ 5 को डिवाइड करना है 9 से, तो प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा और माइनस का रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहोगे 9 ही कम 9, तो 9 से कितना कम है, 5, 4 कम है, तो माइनस का 4 रिमाइंडर आएगा। अब आपको भाजक पता है और माइनस का रिमाइंडर पता है, अब प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहोगे प्लस का 5 रिमाइंडर आएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया, जब मैं 5 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का रिमाइंडर वही संख्या आ जाती है जब नीचे वाली संख्या बड़ी होती है। तो मैंने यहाँ पे भी ऐसे किया, जब मैंने 2 को 65 से डिवाइड किया तो प्लस का मेरा 2 रिमाइंडर आ गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि शेषफल बताओ 2 की पावर 47 और बटे में दिया है 9। अब जब मैं 9 से इसको डिवाइड करूँगा 2 की पावर 47 को, तो मेरा 2 की पावर 47 को मुझे कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि प्लस का 1 या माइनस का 1 रिमाइंडर आए। मतलब जब मैं 9 से डिवाइड करूँ तो या तो ऊपर आए 10 या आए 8 या फिर आए 9 का मल्टीपल से 1 ज़्यादा या 1 कम। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 2 की पावर समथिंग है, यहाँ पे 2 की पावर 47 है, तो मैं 2 की पावर 47 से 8 बना सकता हूँ या 10 बना सकता हूँ, बताइए। तो 10 तो बन ही नहीं सकता, हम तो 2 की पावर 47 से 8 बना सकते हैं। और 8 कैसे बनता है, तो 8 बनता है 2 की पावर 3 से। तो इस 2 की पावर 47 को मुझे 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करना है, तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 2 15, 15 रहती है 45 गुणा 2 की पावर 2 बटे 9। भाई ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 2 की पावर 45 हो गया गुणा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 47 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 15 और 2 की पावर 2 का वैल्यू होती है 4, अपॉन में क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। क्लियर है इतनी बात भी। आगे 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 15 गुणा 4 बटे 9। क्लियर है इतना भी। तो चलिए आगे अब क्या करना है, मुझे 8 की पावर 15 को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 से 8 को डिवाइड करूँगा माइनस का 1 आ जाएगा रिमाइंडर, और जब मैं 4 को डिवाइड करूँगा 9 से तो प्लस का 4 आ जाएगा रिमाइंडर। तो इस पार्ट में क्या होगा, माइनस 1 की पावर आ जाएगी 15 और इस पार्ट में क्या होगा, प्लस का 4 आया रिमाइंडर। अब माइनस 1 की पावर 15 है तो माइनस 1 आएगा, यहाँ पे गुणा में 4 ही चल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। लेकिन हम माइनस में आंसर देते नहीं हैं, प्लस में देते हैं। तो हमें भाजक पता है, माइनस का रिमाइंडर पता है, तो प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा, 9 माइनस 4 बराबर प्लस का 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 5। जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 5।
अब ये वाला क्वेश्चन है 3 की पावर 38 अपॉन में दिया है 7। अब मैं जब 7 से इसको डिवाइड करूँगा तो या तो मुझे ऊपर बनाना है 6 या बनाना है 8। अब मैं 3 की पावर कुछ भी रखूँ, ना तो 6 बनेगा ना 8 बनेगा, लेकिन मुझे 3 की पावर कुछ ऐसी रखनी है कि जब मैं 7 से डिवाइड करूँ उसको तो प्लस का 1 या माइनस का 1 रिमाइंडर आए। समझ रहे हो ना? तो मैं 3 की पावर क्या रखूँ? 3 की पावर मान लो 7 का मल्टीपल है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। तो 28 जो है वो 7 का मल्टीपल है, और जब मैं 3 की पावर कुछ रखूँगा तो 27 में आराम से बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 27 बनाने के लिए क्या करूँगा? 3 की पावर 3 गुणा यहाँ पे आ जाएगा 13 नहीं 12, 12 तिया 36 गुणा 3 की पावर 2 अपॉन में क्या चल रहा है? 7 चल रहा है। क्लियर है इतनी बात? आगे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 की होल पावर 12 गुणा 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 बटे में 7 चल रहा है। क्लियर है इतना भी? आगे अब 3 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आपका आंसर आएगा 27 लिख सकते हो। 27 की पावर 12 गुणा 9 बटे 7। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे 7 से डिवाइड करना है। 7 से मुझे क्या करना है? मुझे 7 से करना है डिवाइड। अब मैं 7 से डिवाइड करूँगा 27 को तो माइनस का 1 आएगा रिमाइंडर, 7 चौक 28 होते हैं, और यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, तो -1 की पावर 12 गुणा 2। अब -1 की पावर जब भी सम होती है, इवन होती है, तो आता है प्लस का 1 हो जाता है, तो 1 गुणा 2 बराबर 2। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है 7 की पावर 400 अपॉन में है 400। आपसे क्या पूछा है? आपसे शेषफल पूछा है। तो यहाँ पे मैं 7 की पावर क्या रखूँ? जब मैं 400 से डिवाइड करूँ उसको तो मेरा प्लस का 1 या माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाए। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था अभी 7 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 2401, और 2401 को जब मैं 400 से डिवाइड करूँगा तो प्लस का 1 आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। तो 7 की पावर 400 को मुझे 7 की पावर 4 में ब्रेक करना है, तो मैं कह सकता हूँ 7 की पावर 4 गुणा 100 अपॉन में क्या चल रहा है? 400 बराबर यहाँ पे 7 की पावर 4 की होल पावर 100 बटे में चल रहा है 400। 7 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2401 की होल पावर हो जाएगी 100 अपॉन में चल रहा है 400। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे मैं 400 से डिवाइड करूँगा 2401 को तो प्लस का 1 आ जाएगा रिमाइंडर, और प्लस के 1 की पावर क्या है? 100, तो आ जाएगा 1। तो मेरा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है? 5 की पावर 500 बटे में भी 500 दिया है, और हमसे पूछा है कि बताइए शेषफल क्या होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे 5 की पावर ऐसी रखनी है कि जब मैं 500 से उसको डिवाइड करूँ तो या तो प्लस का 1 रिमाइंडर आए या माइनस का 1 आए। लेकिन मुझे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि अंश में और हर में कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो कट रही हैं, तो हम यहाँ पे कैंसिलेशन रूल लगा सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। कैंसिलेशन रूल हम लगा सकते हैं। तो कैंसिलेशन रूल में क्या होगा कि यहाँ पे हम 5 की पावर 500 है, अपॉन में क्या चल रहा है? 500। तो 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 की वैल्यू हो गई 125, और 125 की गुणा 4 से करूँगा तो हो जाएगा 500। तो 500 को मैंने ब्रेक कर लिया 5 की पावर 3 गुणा 4 में। क्लियर है इतना? अब मैं 5 की पावर 3 को ऊपर लेकर जाऊँगा तो आ जाएगा मेरा 5 की पावर 500 माइनस 3 अपॉन में 4, या मैं कह सकता हूँ कि 5 की पावर 497 अपॉन में चल रहा है 4। अब मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया? थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया मैंने क्या किया? इस क्वेश्चन को मैंने इस रूप में लिख लिया। अब इस रूप में लिखने के लिए मैंने क्या किया? तो मैंने यहाँ पे 125 से डिवाइड किया था, ऊपर भी और नीचे भी। भाई 500 का 4 कैसे बना? जब मैंने 125 से डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी। 5 की पावर 500 का 5 की पावर 497 कैसे बना? जब मैंने 125 से ऊपर भी डिवाइड किया और नीचे भी। तो मैंने यहाँ पे इसको सर्कल में बंद कर लिया। अब क्या करूँगा मैं? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 497 अपॉन 4। अब 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, और प्लस के 1 की पावर क्या है? 497, और प्लस के 1 की पावर 497 का मतलब 1।
तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 1। लेकिन हमने 125 से जो डिवाइड किया था, कैंसिलेशन रूल का रूल है ये कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे बाद में हम मल्टीप्लाई भी करानी चाहिए। तो 1 की गुणा 125 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 125। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2 की पावर 76 अपॉन में 96। हमें क्या बताना है, इसमें रिमाइंडर बताना है हमें। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे कैंसिलेशन रूल आराम से लगा सकता हूँ, क्योंकि कुछ टर्म ऊपर की और नीचे की कॉमन आएंगी, मतलब ऊपर वाली टर्म भी 2 से कट रही है और नीचे वाली भी। तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 76 और 96 को हम लिख सकते हैं 32 तिया 96। तो 32 तिया 96 लिख सकते हैं। आगे 2 की पावर 76, अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्लियर है इतना। अब 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब 2 की पावर 76, अब 2 की पावर 5 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर माइनस हो जाएगा, अपॉन में चल रहा है 3, तो नीचे आ जाएगा 2 की पावर 71 अपॉन 3। अब मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके इस रूप में ले आया। लेकिन इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने में मैंने क्या किया, तो आप कहोगे 96 का आपने 3 बनाया, मतलब आपने 32 से ऊपर भी और नीचे भी भाग किया। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी 32 से आपने डिवाइड किया। क्लियर है। तो 32 को मैंने राउंड में बंद कर लिया। अब मेरे पास क्या क्वेश्चन आया, तो मेरे पास क्वेश्चन आया 2 की पावर 71 अपॉन 3। अब मुझे 3 से इसको डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो माइनस का 1 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, और माइनस 1 की पावर होती है 71, यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू माइनस का 1। लेकिन माइनस में हम इसका आंसर दे नहीं सकते, प्लस में देंगे तो भाजक है 3, माइनस का रिमाइंडर है 1, तो प्लस का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। लेकिन इस 2 की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी, 32 से, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 64। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 35 अपॉन में है 10। हमें क्या बताना है, हमें शेषफल बताना है, तो शेषफल बताना है हमें, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ऊपर और नीचे कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, मतलब आपस में कट सकती हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 35 और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 में। क्लियर है। आगे 2 की पावर 35 और यहाँ पे है 2 की पावर 1 बोल दो या 2 बोल दो, सेम बात ही है। अब जब मैं 2 की पावर 1 को ऊपर लेकर जाऊँगा तो पावर हो जाएगी माइनस की, अपॉन में आ जाएगा 5 बराबर 2 की पावर 34 बटे में 5। क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, यहाँ पे इस रूप में मैंने कन्वर्ट कर लिया। और कन्वर्ट करने में क्या किया, मैंने 2 से भाग किया दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैंने यहाँ इसको सर्कल में कर लिया। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे 2 की पावर 34 है, तो 2 की पावर 34 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 17 बटे में चल रहा है 5। फिर 2 की पावर 2 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 17 बटे में चल रहा है 5। अब जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा 4 को, तो आएगा माइनस का 1 रिमाइंडर, और माइनस 1 की पावर क्या आएगी 17, और माइनस 1 की पावर 17 की वैल्यू आएगी माइनस का 1। लेकिन हम माइनस में आंसर दे नहीं सकते, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 में से 1 घटाने के बाद प्लस का 4। लेकिन इस 4 की गुणा किससे करानी है, जो हमने कैंसिलेशन रूल लगाया था और जिससे हमने डिवाइड किया था ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, थैंक यू सो मच क्लास।